कैसे हो आप सभी। भाई आज मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संवेदना। अपने विकास सभी के लिए मनोविज्ञान के देखो टॉपिक ऐसा पढ़ो जिसमें से प्रश्न आने के चांस रहे। अपन क्या है ज्यादा ऐसे भाई बड़े बड़े टॉपिक देखते हैं, ज्यादा ज्ञान लेना चाहते हैं। भाई एक बात बताओ, जब तक एग्जाम आता है जब तक इतने ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, जो मेन चीज होती है वही काम आती है। और मैं आज आपको एक बात कह देता हूं, कभी भी ये कोचिंग सेंटर वाले और ये जो भी प्रश्न पत्र देते हैं और ये जो आप टेस्ट सीरीजें लाते हो और ये फालतू की टेस्ट सीरीजें देखना सही नहीं है। भाई पहले के पेपर आपको देखना ही है तो पहले के पेपर सोल्व करो। पिछले पेपर से आपको अंदाजा लग जाएगा। 2018 का पेपर सोल्व करो, फिर 15 का सोल्व करो, पहले के रीट के पेपर और भी सेकंड ग्रेड के पेपर सोल्व करो, जिसके भी सीटेट के पेपर सोल्व करो, पेपर सोल्व करो। ये फालतू के ये क्या है, कोचिंग वालों का एक वो रहता है, ज्यादा से ज्यादा कठिन ऐसे उलझाने वाले प्रश्न घेरते हैं जिससे कि बच्चे का मोटिवेशन लो हो और वो कमजोर पड़े तो भाई वो फलाना टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाता है यार, उसके पढ़ाए हुए हैं, ये अपन को प्रश्न ही नहीं आया। तो इन चक्रों में मत पढ़ो, पहले के पेपर सोल्व करो। पहले के जो पेपर आए हुए हैं, कौन कौन से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछ रखे हैं, पहले तो उन टॉपिक को क्लियर करो। बाद में जो अपने सिलेबस में है उन टॉपिक को क्लियर करो। इतना ही कर लेंगे तो काफी है। देखो फालतू अड़ंगों में पढ़ने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो संवेदना को देखते हैं। संवेदना सेंसेशन, देखो ज्ञानेंद्रियां होती हैं अपनी, सबको पता है। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती है? दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, गंध और स्वाद। भाई दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, गंध, स्वाद, ये तो हो गई बाहरी। देखो बाहरी बाहरी में क्या हो गई? दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, गंध और स्वाद, ये तो हो गई अपनी बाहरी। दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, गंध, स्वाद, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ये तो हो गई बाहरी। बाहरी कितनी हो गई? 5। और आंतरिक की बात करें तो आंतरिक कितनी हो गई? 2। टोटल कितनी हो गई? 7 हो गई। आंतरिक 2 हो गई भाई, आंतरिक 2 हो गई। आंतरिक कौन कौन सी? मांसपेशियां और शारीरिक। मांसपेशियां और शारीरिक, मांसपेशियां और शारीरिक हो गई भाई। शारीरिक तो ज्ञानेंद्रिय हो गई 5, तो ये बाहरी और आंतरिक 7 हो गई। अब प्रकारों में आ जाए, जैसे कि भाई ज्ञानेंद्रियों के कितने प्रकार होते हैं, संवेदना के प्रकार, तो ये संवेदना के प्रकारों में भी है। अब ऐसे आ जाता है प्रश्न, संवेदना के कितने प्रकार है? तो संवेदना के कितने प्रकार है? 7 प्रकार है। 7 कौन कौन से? दृष्टि संवेदना, ध्वनि, स्पर्श, गंध, स्वाद और 2 ये मांसपेशियां और शारीरिक। तो देखो इजी सी बात है, ज्ञानेंद्रिय अपनी सब हैं। तो क्या है बात है, देखो समझो, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वातावरण की वस्तुओं का ज्ञान होना, वातावरण की वस्तुओं का नॉलेज होना, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वातावरण की वस्तुओं का ज्ञान होना, नॉलेज होना, ही क्या कहलाती है? जानने की प्रक्रिया जो होती है वही संवेदना कहलाती है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वातावरण की वस्तुओं को जानने की प्रक्रिया। संवेदना क्या है भाई? अपनों को कोई स्पर्श किया तो स्पर्श करते ही अपन को पता लग गया किसी का स्पर्श हुआ है। अपन किसी वस्तु को खाते हैं, पता लग जाता है यार ये मीठी है। तो इस प्रकार से ये संवेदना होती है अपनी। ज्ञानेंद्रियां जो अपने मस्तिष्क को जो नॉलेज भेजती हैं, उस नॉलेज के द्वारा जो अपन पता लगता है उसे संवेदना बोलते हैं, सेंसेशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंसेशन। समझो भाई, ये ज्ञानेंद्रिया हो गई। इनके द्वारा, जैसे दृष्टि के द्वारा अपन देखते हैं तो जो कुछ दिखता है अपने वो संवेदना हो गई। स्पर्श हो गए, गंध हो गया, स्वाद हो गया, इस प्रकार से। तो ये यहां तक समझ में आया आप सभी को? आगे देखते हैं। देखो मानसिक विकास की प्रक्रिया होती है, मानसिक विकास की प्रक्रिया। देखो साइकोलॉजी में बात करते हैं मानसिक विकास की प्रक्रिया की। मानसिक विकास की प्रक्रिया में
आता है संज्ञान। संज्ञान हमारे संज्ञान में आई वो चीज, तो संज्ञान मानसिक विकास की प्रक्रिया में क्या आती है, संज्ञान आती है, जिसमें संज्ञान में क्या होता है, चिंतन, संवेदना, चिंतन संवेदना ध्यान। देखो भाई, चिंतन संवेदना ध्यान और स्मृति, चिंतन संवेदना ध्यान और स्मृति। मानसिक विकास की प्रक्रिया होती है संज्ञान, उसमें क्या होता है, चिंतन संवेदना ध्यान और स्मृति। क्या होती है, चिंतन संवेदना ध्यान और स्मृति है। अब भाई संज्ञान में जो प्रथम मानसिक प्रक्रिया होती है, मानसिक क्रिया होती है, वो होती है संवेदना। अब संज्ञान की प्रथम, अब देखो संज्ञान में ऐसे भी हो गई चिंतन संवेदना ध्यान स्मृति। अब संज्ञान की जो प्रथम क्रिया होती है, प्रथम क्रिया, संज्ञान की प्रथम क्रिया को, प्रथम क्रिया होती है वो होती है संवेदना। क्या होती है, संवेदना। भाई संज्ञान की जो, देखो ये सभी मानसिक विकास की प्रक्रियाएं हैं, मानसिक विकास की प्रक्रियाएं हैं। मानसिक विकास की प्रक्रिया में संज्ञान आता है, संज्ञान, संज्ञान में चिंतन संवेदना ध्यान स्मृति आती है। तो जो संज्ञान है वो प्रथम मानसिक क्रिया है, संवेदना है। समझ लिए आप भाई, संज्ञान में प्रथम मानसिक क्रिया क्या है, संवेदना। संज्ञान में प्रथम मानसिक क्रिया क्या है, संवेदना। मानसिक क्रिया क्या है, संवेदना। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया भाई। अब भाई समझिए, यहां तक समझ में आया, संवेदना को ज्ञान की प्रथम सीढ़ी कहते हैं। संवेदना को देखो, संज्ञान की प्रथम क्रिया है संवेदना, और संवेदना को ज्ञान की प्रथम सीढ़ी कहते हैं, प्रथम सीढ़ी। ज्ञान का प्रथम द्वार भी कहते हैं इसको, ज्ञान का प्रथम द्वार। और भाई ज्ञान की प्रथम सीढ़ी, प्रथम द्वार, और बालक की शिक्षा का प्रारंभ। बालक की शिक्षा का प्रारंभ भी इसे कहा जाता है, बालक की शिक्षा का प्रारंभ। अब समझते हैं प्रारंभ। अब भाई बालक की शिक्षा का प्रारंभ कैसे कहा जाता है इसको, इस चीज पर गौर करिए भाई। बालक सर्वप्रथम किसी, जैसे बालक को स्पर्श किया, स्पर्श किया तो उसको ऐसे मस्तिष्क में सीधा इंफॉर्मेशन जाएगी, भाई आपको किसी ने स्पर्श किया, बालक कुछ देखेगा, मस्तिष्क में सीधी इंफॉर्मेशन जाएगी। तो सर्वप्रथम जो प्रक्रिया होती है ज्ञान की, वो संवेदना से होकर गुजरती है ज्ञान का। इसलिए प्रथम द्वार, जो पहला दरवाजा आता है, वो आता है संवेदना का। इसलिए ज्ञान का प्रथम द्वार भी संवेदना को कहते हैं। यहां तक समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। हाँ देखो भाई, आगे देखो, संवेदना में क्या होता है, संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। संपूर्ण ज्ञान कैसे नहीं होता है, इस बात को समझेंगे। जैसे कि किसी बच्चे को टच किया किसी ने, अब उस बच्चे को पता नहीं है भाई टच तो किया है, मुझे संवेदना हुई है, सेंसेशन हुई है, टच तो किया है, लेकिन किसने किया है, माताजी ने किया है या पिताजी ने। अब उसका पता चलता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण। तो संवेदना में क्या होता है, ज्ञान पूर्ण नहीं होता है। ज्ञान का अगला क्रम जो होता है, अगला चरण जो होता है, वो होती है प्रत्यक्षीकरण। तो संवेदना में ज्ञान अधूरा रहता है। आगे देखते हैं भाई, संवेदना में क्या होता है, संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। संवेदना में ज्ञान संपूर्ण नहीं रहता है, संपूर्ण नहीं रहता। संपूर्ण किस में रहता है, प्रत्यक्षीकरण में, प्रत्यक्षीकरण। संपूर्ण ज्ञान किस में रहता है, संपूर्ण ज्ञान। भाई देखो, किसने टच किया, ये संवेदना हुई, उसका पता लगता है, उसे प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। उसे जो भाई अब हमें पता लग गया भाई, इसे प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। तो जेम्स मोहदे, एक कौन थे, जेम्स मोहदे। जेम्स मोहदे ने क्या कहा, ये समझिए आप। जेम्स मोहदे का कथन है, भाई जेम्स मोहदे का क्या कथन है, जेम्स मोहदे का कथन है, ज्ञान के मार्ग में संवेदना प्राथमिक, ज्ञान के मार्ग में संवेदना प्राथमिक वस्तु है। ज्ञान के मार्ग में संवेदना क्या है, प्राथमिक वस्तु है। मतलब जो पहली, ज्ञान के मार्ग में जो पहली सीढ़ी है, वो क्या है, संवेदना। ये जेम्स मोहदे ने भी ऐसा कहा है कि भाई ज्ञान के मार्ग में पहली सीढ़ी है जो है संवेदना, बाद में क्या है,
प्रत्यक्षीकरण होता है। बाद में क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण। अब देखो, संवेदना के 3 स्तर हम पढ़ते हैं। संवेदना के स्तर कितने पढ़ते हैं? 3। कौन कौन से स्तर देखते हैं? संवेदना के 3 स्तर होते हैं। देखो, संवेदना के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। संवेदना के 3 स्तर। पहला होता है संवेदी। संवेदी, संवेदी में क्या होता है? हमारी ज्ञानेंद्रियों के निर्धारित सीमा होती है। हमारी ज्ञानेंद्रियों की एक निर्धारित सीमा होती है। निर्धारित सीमा होती है। अब देखो भाई, संवेदी होती है, हमारी ज्ञानेंद्रियों की जो सीमाएं होती हैं वो एक निर्धारित होती हैं। जैसे कि मेरी आंखें कितनी दूर तक देख सकती हैं उसकी एक सीमा है। हमें सुगंध कितनी दूर तक आ सकती है उसकी भी एक सीमा है। मतलब ज्यादा दूर अगर खड़ा व्यक्ति है, कोई ज्यादा दूर खड़ा है, वो हमें नहीं दिखाई देगा है। कोई दूर पकवान बन रहे उसकी खुशबू नहीं आएगी, उसके पास जाएंगे तो आएगी। तो क्या होती है? जो संवेदनाओं की, जो ज्ञानेंद्रियों की जो निर्धारित सीमा होती है उसे अपन संवेदी संवेदना बोलते हैं। क्योंकि ज्ञानेंद्रियों की भी एक निर्धारित सीमा है। भाई हमारी आंख उतनी दूर तक ही देख सकती हैं जितनी उसकी सीमाएं हैं। भाई संवेदी हो गया, फिर हो गया देखो, संवेदी, फिर निरपेक्ष। दूसरा क्या हो गया? संवेदी हो गया पहला, और दूसरा क्या हो गया? निरपेक्ष हो गया। निरपेक्ष संवेदना यानी वस्तु का न्यूनतम मूल्य होना जिससे कि हम उसका आभास कर सके। वस्तु का एक निर्धारित निश्चित सीमा जिसके कि हम उसका आभास कर सकें। समझ लिए भाई, मूल्य होना जरूरी है, वस्तु का न्यूनतम मूल्य होना जरूरी है। देखो, वस्तु का न्यूनतम मूल्य, अब देखो भाई, वस्तु का न्यूनतम मूल्य क्या हो गया? वस्तु का न्यूनतम मूल्य मतलब भाई इतना तो हो जितना हमारी संवेदना उसको, हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है उसको महसूस कर सके। मतलब किसी वस्तु का इतना तो मूल्य हो भाई, हमें इतनी तो कोई दूर व्यक्ति खड़ा हो जो हमें दिखाई दे जाए। समझने वाली बात है कि भाई वस्तु का इतना न्यूनतम, कम से कम इतना तो मूल्य हो कि वो हमारी रेंज में आ जाए, हमारी संवेदनाओं के रेंज में आ जाए। मतलब खुशबू, मान लो खुशबू आ रही है कहां से या बदबू आ रही है, तो वो इतनी तो आए जो हमारी संवेदना उसको कैच कर सके, तो उसे निरपेक्ष संवेदना बोलते हैं। वस्तु का न्यूनतम मूल्य होना आवश्यक है। न्यूनतम मूल्य होना आवश्यक है। एक होती है विभेदक संवेदना। विभेदक संवेदना क्या होती है? देखो, विभेदक क्या होती है? वस्तुओं में अंतर होना चाहिए। मतलब संवेदनाओं के टच में जो वस्तुएं आती हैं, जैसे कि आपको एक जूस का गिलास दिया, वो आपको मीठा लगेगा। और एक करेले का जूस का गिलास दिया, मान लो आपको आम के जूस का गिलास दिया, तो आप उसको पियोगे, आपको पता लगा हाँ यार ये अलग है, इसकी मिठास अलग है। अब आपको सेम वैसा ही आम का दे दें जूस का गिलास, तो आप तो ना पहचान पाओगे, आप पहचान नहीं पाओगे। तो आपको करेले का गिलास देंगे, करेले के जूस का, तो वो आपको कड़वा लगेगा। तो आपकी संवेदनाएं, आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो आपको संकेत भेजेंगी, तो ये विभेदक का कार्य करती है। विभेदक संवेदनाएं ये होती है विभेदक संवेदनाएं, यानी वस्तुओं में अंतर होना चाहिए। वस्तुओं में अंतर होना चाहिए। दो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं होनी चाहिए। वस्तुओं में अंतर होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। भाई आप साथ के साथ, मैं हमेशा कहता हूं लिखते भी जाना। मेरी राइटिंग थोड़ी, मैं हमेशा कहता हूं अच्छी नहीं है, आप थोड़ी क्वालिटी बढ़ाकर देख लीजिएगा। अब देखो, स्तर हो गए, ज्ञानेंद्रियों के 3 स्तर होते हैं। अब संवेदनाओं की उपयोगिता क्या है? संवेदनाओं की उपयोगिता देखते हैं। देखो, संवेदनाओं की उपयोगिता क्या है, यहां पे लिख देता हूं मैं। संवेदनाओं की उपयोगिता क्या है? भाई संवेदनाओं की उपयोगिता मानसिक, भाई अब समझिए आप, मानसिक रूप से, मतलब मानसिक विकास के लिए भी तो संवेदनाओं की जरूरत है। मानसिक विकास के लिए, और फिर संवेदना प्रत्यक्षीकरण के लिए, परिचय के लिए, संवेदना प्रत्यक्षीकरण के लिए, भाई अगर संवेदनाएं नहीं होंगी, ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करेंगी, अपन को सेंसेशन ही नहीं होगी, संवेदना नहीं होगी,
तो आगे प्रत्यक्ष मतलब पहली सीढ़ी बोलते हैं इसको ज्ञान की। अगर पहली सीढ़ी नहीं रहेगी तो आप दूसरी पर कैसे पहुंचोगे? सीधी बात है। तो संवेदनाएं नहीं रहेंगी तो प्रत्यक्षीकरण आपको महसूस कैसे होगा? अगर आप देख ही नहीं सकोगे तो आप कैसे पता लगाओगे भाई ये है, ये व्यक्ति ये है, ये व्यक्ति ये है? व्यक्तियों में अंतर आप नहीं कर पाओगे। तो क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण, संवेदना के बाद प्रत्यक्षीकरण आता है। तो अगर संवेदनाएं नहीं रहेंगी तो प्रत्यक्षीकरण भी नहीं रहेगा। तो संवेदनाओं की उपयोगिता में प्रत्यक्षीकरण भी आता है। प्रत्यक्षीकरण के लिए भी संवेदनाएं उपयुक्त है, उपयोगी है, और मानसिक विकास के लिए भी संवेदना उपयोगी है। और परिचय के लिए और संप्रत्यय के लिए, संप्रत्यय यानी इमेज, किसी व्यक्ति को आप देखोगे नहीं, आपके ज्ञानेंद्रियां नहीं रहेंगी, आप देखोगे नहीं, तो आपके मस्तिष्क में इमेज कैसे बनेगी? तो संप्रत्यय के लिए और परिचय के लिए, परिचय के लिए भाई जो मेन जो मुख्य मुख्य बातें थी हमने सारी कवर कर ली हैं। संवेदनाएं परिचय के लिए भी उपयोगी हैं, तो ये सारी अपने कवर कर ली हैं। मेन जो बातें हैं आप इसको नोट डाउन कीजिए और इसको पढ़िए। इसमें से प्रश्न अवश्य आएंगे, हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।